बहुत समय पहले की बात है। देवताओं और असुरों के बीच युद्ध चल रहा था। असुरों की शक्ति लगातार बढ़ रही थी और वे स्वर्ग पर अधिकार करने की योजना बना रहे थे। सभी देवता भयभीत हो गए और भगवान शिव से सहायता की प्रार्थना करने कैलाश पर्वत पहुंचे। कैलाश के द्वार पर नंदी खड़े थे, शिवजी के प्रिय भक्त और उनके वाहन। नंदी की शक्ति और भक्ति के बारे में सभी जानते थे। जब देवताओं ने शिवजी से मिलने की इच्छा व्यक्त की तो नंदी ने उन्हें रोक दिया और कहा, भगवान शिव ध्यान में हैं। जब तक वे स्वयं अनुमति नहीं देंगे कोई भी उनसे नहीं मिल सकता। देवताओं ने समझाने की कोशिश की लेकिन नंदी अपनी निष्ठा पर अडिग रहे। अंत में भगवान विष्णु ने एक योजना बनाई। वे स्वयं एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके नंदी के पास आए और बोले, हे नंदी, मैं एक वृद्ध तपस्वी हूँ, मुझे भगवान शिव के दर्शन करने दो। नंदी ने आदर पूर्वक उत्तर दिया, भगवान ध्यान में है, कृपया प्रतीक्षा करें। वृद्ध ब्राह्मण ने नंदी की परीक्षा लेनी चाहिए और कहा, नंदी, क्या तुम यह मानते हो कि तुम्हारी भक्ति सबसे बड़ी है? यदि हाँ तो क्या तुम यह प्रमाणित कर सकते हो? नंदी मुस्कुराए और बोले, मेरी भक्ति प्रमाण की मोहताज नहीं, मैं केवल अपने स्वामी शिव की आज्ञा का पालन करता हूँ, उनके बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं। वृद्ध ब्राह्मण विष्णु संतुष्ट हुए और अपने असली रूप में प्रकट हुए। उसी समय भगवान शिव भी प्रकट हुए और बोले, नंदी, तुमने अपनी निष्ठा और भक्ति का परिचय दिया है, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ, मांगो जो चाहो। नंदी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं केवल आपकी सेवा करना चाहता हूँ, बस यही मेरा सबसे बड़ा वरदान होगा। शिवजी प्रसन्न हुए और बोले, आज से तुम केवल मेरे वाहन ही नहीं बल्कि मेरे सबसे प्रिय गणों के प्रमुख भी होंगे। जो भी भक्त मंदिर में प्रवेश करने से पहले तुम्हारे कान में अपनी प्रार्थना कहेगा, मैं उसकी इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा। देवताओं ने नंदी की भक्ति को प्रणाम किया और तब से हर शिव मंदिर में नंदी की मूर्ति शिवलिंग के सामने स्थापित की जाने लगी। शिक्षा इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति में कोई स्वार्थ नहीं होता। जब हम पूरी निष्ठा और समर्पण से अपने आराध्य की सेवा करते हैं तो ईश्वर स्वयं हमारी परीक्षा लेकर हमें श्रेष्ठ स्थान प्रदान करते हैं।